हेलो फ्रेंड्स, मैं लेकर आई हूँ आपके लिए विश्व के भूगोल से एक टॉपिक अर्थ एवं विषय क्षेत्र की इसके अर्थ और क्या है और इसके विषय क्षेत्र को किसने क्या नाम दिया है। अक्सर हम इन चीज़ों में ना उलझ के रह जाते हैं। आज मैंने एक छोटा सा कोशिश किया है कि मैं इसको रिलेट कर सकूं और आप लोगों को बहुत ईज़िली ये सब याद करा सकूं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूगोल का जनक किसे कहा गया है। तो किसे कहा जाता है भूगोल का जनक? ये कहा जाता है हिकेटियस को। अब आप इसको रिलेट कैसे करेंगे, क्योंकि देखिए अगर हम रिलेट करके पढ़ते हैं ना तो एग्ज़ाम्स में क्या होता है, हमारे लिए एक फोकस बन जाता है कि यही हमारा आंसर है। हम दो में कंफ्यूज नहीं होते, क्योंकि हमने एरोटोस्नीज को भी कई बार पढ़ा है, हिकेटियस को भी कई बार पढ़ा है। अब समझ में नहीं आता कि हमने इस क्वेश्चन में पढ़ा था कि उस क्वेश्चन में पढ़ा था। कई बार हमसे ऐसे मिक्सअप हो जाता है। तो जब हम हकलाते हैं ना और हमारे टीयर्स निकलते हैं ना, तो कौन हमारी हेल्प करता है, कौन पहुँचता है हमारे आंसू? हमारे जनक, जिन्होंने हमें जन्म दिया है ना। ऐसा ही होता है। तो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को जाता है? तो ये जाता है इरेटोडोस्थिनेस को। अब ये आप कैसे रिलेट करेंगे कि भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र का स्थान इन्होंने दिया है, और यहाँ पर क्या है? स्थान है ना। तो ये भी रिलेट हो गया हमारा। नेक्स्ट है, भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ये आपका जल्दी बताइए किसने किया? ये भी इरेटोस्थिनेस ने किया है। अब ये कैसे भाई, जब उन्होंने स्थान दे दिया तो उसका ग्राफ भी तो तैयार करेंगे, तो ये इन्होंने ग्राफ तैयार कर लिया। नेक्स्ट है आपका, ज्योग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा क्या है? ये तो सिंपल है, सभी को पता है कि ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है ना। इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट है आपका, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ये किसने कहा है? अब देखिए, लगाइए किसने कहा है। ये कहा है वारेनियस, यानी केंद्र में जिसकी भी सरकार होती है उसके भैया वारे न्यारे हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, भूगोल भूतल का अध्ययन है। ध्यान से पढ़िए, भूतल यानी धरती पर जितना भी हमारा सब कुछ है उसका सारी चीज़ों का अध्ययन है भूगोल। ये किसने कहा है? ये कहा है कांट ने। यानी कि भूतल को काटने पर उसमें बीज बोया जाता है और फसल उगाई जाती है। ये हो गया रिलेट इसका। नेक्स्ट है, भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? ये हैं आपके ग्रिफिथ टेलर। ये कैसे भाई? नए नए टेलर हैं, नए विचारधारा के, है ना। तो क्या करते हैं? ग्राफ बना करके टेलरिंग करते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, है ना। ग्राफ बना करके, आपने देखा फैशन डिज़ाइनिंग में भी यही होता है। तो भाई नई विचारधारा के टेलर हैं तो ग्राफ बना करके काम करते हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान भूत की कुंजी है कथन किस विद्वान का है? तो ये है जेम्स हटन का, है ना। जेम्स हटन मतलब कि इन्होंने तो बस जिद कर लिया, हट रख लिया है। हट कहते हैं ना, हट कर रहे हो कि मुझे भूत देखना है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है। यह कथन किसका है? तो संरचना है ना, स्थल रूप। ये देखिए, जब हम यहाँ W बनाएंगे और M बनाएंगे तो दोनों का रूप स्थल पर एक जैसा होगा। ऐसा लगेगा कि उल्टा हो गया, है ना। ध्यान से देखिए, स्थल पर रूप, इनकी संरचना और इनका रूप एक जैसा बना हुआ है। तो W.H. डेविस हमारे ये इसके कथन इन्होंने कहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल
कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है? कथन किसने कहा है, किस विद्वान का कथन है? तो ये कथन है, बताइए किसका कथन है ये? कार्ल शावर। यानी कि देखिए, काल, हम इतिहास में क्या पढ़ते हैं? पिछला समय पढ़ते हैं ना, तो काल क्या है? इतिहास क्या है? काल का अध्ययन है, समय का अध्ययन है। और भूगोल क्या है हमारा? ये सारी धरती का अध्ययन है। सावर यानी सर्व, सारी धरती का अध्ययन है। तो काल समय का अध्ययन है और सावर भूगोल यानी सारी धरती का अध्ययन है। हो गया रिलेट? नेक्स्ट है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा गया? भू आकृति, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो भू आकृति का जो जनक माना जाता है वो माना जाता है पेशेल को। पेशेल यानी कि भू की आकृति सही तरीके से वही देख सकता है जिसके अंदर पेशेंस हो, ठीक है। नेक्स्ट है, रुको और जाओ नियतिवाद। अभी देखो, नया नियम किसने बनाया था भाई? ग्राफ बनाकर टेलरिंग करने के लिए नया नियम बनाया था ना, वही कहते हैं कि मेरा तो नया नियम लागू है कि मैं ग्राफ बनाकर टेलरिंग करता हूँ, आपको रुकना हो तो रुको, जाना हो तो जाओ, ठीक है। तो ये भी आपके ग्रिफिथ टेलर हैं। नेक्स्ट है, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? अब भाई कौन है भूगोल को बता सकते हैं? ये है आपके H.H. बेरोज, है ना, बेरोज यानी बेरोजगार इंसान, मानव जो है, बेरोजगार मानव की परिस्थिति हमेशा ही खराब होती है ना। बेरोजगार मानव की परिस्थिति हमेशा खराब होती है। नेक्स्ट है आपका, गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? कौन है? यह है थेल्स। यानी कि गणित हमें थैला भर भर के दे दिए और हम उसे हमेशा भूल जाते हैं, है ना। किस किस को गणित पसंद है यहाँ पर? नेक्स्ट है, क्योंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है। ये कथन किसने कहा है? अब ध्यान से देखिए, किसने कहा है? जीन ब्रुन्स। यानी अगर हमें पृथ्वी पर निवास करना है तो भाई हमें ब्रश करना चाहिए, वरना हमारे दांत बहुत जल्दी गिर जाएंगे और हम कुछ खा नहीं पाएंगे और पृथ्वी पर निवास नहीं कर पाएंगे, ठीक है, पृथ्वी पर निर्भर नहीं रह पाएंगे। तो नेक्स्ट है, क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्न में से किस भूगोल विशेषज्ञ को माना जाता है? तो किसे मानते हैं? क्षेत्रीय भूगोल। वहाँ देखिए हमने भूगोल का जनक पढ़ा था, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ये क्षेत्रीय भूगोल, जैसे भारत का भूगोल, अमेरिका का भूगोल, हर क्षेत्र का अपना अपना भूगोल होता है। तो ये किसे माना गया है? तो ये माना गया है कार्ल रिटर को। क्यों माना गया है? क्योंकि देखिए एक क्षेत्र होता है ना, समय ये पूरा है। अब समय के साथ क्या होता है, सब लोग अपनी अपनी टेरिटरीज बनाते हैं और इनके टुकड़े कर देते हैं, है ना, एक रिट जारी करते हैं और इनके टुकड़े कर देते हैं। तो काल के साथ साथ रिट जारी करके क्षेत्र का टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, ये इसका रिलेट हो गया। आप चाहे तो अपनी तरफ से भी कोई भी रिलेशन में ऐड कर सकते हैं। बेटा ये क्या होता है ना कि हम कुछ भी पढ़ें उसको अपनी लाइफ से रिलेट कर दें, उसको अपनी पसंद की चीज़ों से रिलेट कर दें, तो वो हमें लाइफ टाइम याद रहती हैं। और ये कॉन्सेप्ट तो ऐसा है ना जो हमेशा ही परेशान करता है, इसलिए मैंने बहुत छोटी सी एक कोशिश की है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो जाए। अगर मेरी कोशिश आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है? तो मानव भूगोल का संस्थापक, मानव भूगोल भी है अपने, तो मानव भूगोल का संस्थापक माना जाता है कार्ल रिटर को, है ना। तो यानी समय के साथ जो रिट जारी करता है वो मानव ही तो होता है, समय समय पर काल काल में अपनी रिट जारी करता रहता है कि भाई अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है ना, रिट जारी करते रहते हैं, है ना। नेक्स्ट है, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। अब इतनी लंबी लाइन और आप
समझ में ही नहीं आएगा कि भाई कौन है, तो आप इसको 2 मिनट में पहचान लीजिए। मानव इतना चंचल है कि पृथ्वी पर स्थायी रूप से तो शैम्पू लगा ही नहीं सकता, है ना। समझ में आ गया कौन है? कुशैम्पुल, यानी कि शैम्पू बदलता ही रहता है, कभी सनसिल्क लगाना है, कभी क्लिनिक प्लस लगाना है। मानव इतना चंचल है कि अस्थायी रूप से शैम्पू लगाता है पृथ्वी पर। हो गया रिलेट? तो बेटा बहुत कोशिश के साथ मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। अगर थोड़ा भी हेल्पफुल आपके लिए है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा।